नीमच शहर के लोग स्थानीय दुकानदारों से खरीदी करें ताकि शहर का बाजार गुलजार रहे। ऑनलाइन बिजनेस की हतोत्साहित किया जाए, इस अपील के साथ कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के सदस्यों द्वारा खरीदारों को जागरूक करने के लिए व्यापक स्तर पर मुहिम छेड़ी गई है। नीमच के व्यापारी भी दीपावली के मौके पर बाजार में रौनक लौट आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये तभी संभव है जब लोग स्थानीय दुकानदारों से खरीदारी करेंगे। इसे लेकर कैट द्वारा स्थानीय दुकानों से सामान खरीदने का लाभ बताया जा रहा है। वहीं ऑनलाइन खरीदारी से क्या क्या नुकसान होते हैं उसे भी विस्तार से आमजन को समझाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। व्यापारी हितों की आवाज़ बुलंद करने वाले कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी केट द्वारा नीमच शहर के दुकानदारों और आम नागरिकों में एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से इस बात का आग्रह किया जा रहा है कि ऑनलाइन बिजनेस को हतोत्साहित किया जाए और जो लोकल मार्केट में दुकानदार है उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनसे खरीदी की जाए। इस बात को लेकर ग्राहकों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त केट के सदस्य और व्यापारी मौजूद है। आइए बात करते हैं उनसे कि किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है और उनका उद्देश्य क्या है। हाँ जी, ईरानी जी, कल हमने ऑनलाइन का एक बहुत बड़ी मुहिम अभियान चलाया था, पोस्टर अभियान, जिसमें हम पूरे बाज़ार में टैगोर मार्ग में आप देख रहे होंगे, यहाँ से नज़र घुमाएंगे तो आपको हर दुकान पे लगभग बोर्ड लगा हुआ नज़र आएगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया केट जो है 8 करोड़ व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करती है और लगभग हिंदुस्तान में 12 करोड़ व्यापारी हैं। अगर जो एक व्यापारी भी अगर अपने यहाँ 1 या 2 कर्मचारी रखता है तो 24 करोड़ को वो अपना रोजगार देता है, जिससे उनका भरपेट और आमदनी चलती है। तो हमारा ये कहना है, जनता से हमारी अपील है कि लोकल दुकानदार से ही परचेसिंग करें, ऑनलाइन परचेसिंग बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि देखने में आया है कि ये प्रलोभन देते हैं, स्कीमें बता के लोगों को और कस्टमर को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और अभी भी लगभग 6 लाख मामले पेंडिंग चल रहे हैं रिफंड के, ऑनलाइन के, जिसका निराकरण अभी तक नहीं हो पाया है और लोगों को उनका रिफंड वापस नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे वो स्कीमों में उलझा के कस्टमर को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो हमारा निवेदन एक है कि पूरे परिवार के साथ बाज़ारों में निकलें, बाज़ारों की रौनक लौटाएं और आपके शहर के बाज़ारों की उम्मीद जो है उमंग के दीप जलाएं। आने वाली दिवाली है, हर कोई आप बाज़ार से घर से निकलोगे, एक रिक्शा वाले को पकड़ोगे, रिक्शा से आप बाज़ार में जाओगे, छोटे छोटे दुकानदारों से सामान लोगे, उनकी रोजी रोटी चलेगी। पिछले 2 साल कोविड के हमने देखे हैं, कितना परेशान है व्यापारी, व्यापार नहीं है। तो हम अब जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि बाज़ार में निकले, लोकल व्यापारी से माल खरीदें और उनका जो परिवार है, आप भी कहीं ना कहीं व्यापार से किसी न किसी व्यापार से जुड़े हुए हो। तो हमारा तो यही जनता से अपील है कि वो बाज़ार निकले और बाज़ार के लोकल से ही परचेसिंग करें, ऑनलाइन परचेसिंग बिल्कुल नहीं करें। आज आपको एक उदाहरण देता हूँ। बाज़ार आप जा रहे हैं, बाई दी आपकी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप गिर जाते हैं, तो लोकल दुकानदार अब आपको उठा के हॉस्पिटल ले जाता है, आपका मलहम पट्टी करवाता है, आपको ठीक ठाक करके आपको घर पहुँचाता है। क्या आप ऑनलाइन ख़रीदारी करोगे तो वो ऑनलाइन वाला आएगा क्या यहाँ पर? आप लोकल ख़रीदारी कर रहे हो तो आपको इतना वो सपोर्ट करता है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हीं से ख़रीदें माल। और वही आज चाहे लोकल सब्जी वाला हो, आपके घर के यहाँ ठेला आ रहा है, आप उससे सामान लें। आप बाज़ार में जाते हैं, आप जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, दियों की दुकानदार है, छोटे छोटे जो व्यापार कर रहे हैं, उनसे माल ख़रीदो तो उनका परिवार भी चलेगा, अपना भी काम बनता रहेगा। तो हमारी यही है ईरानी जी। त्योहार का समय है, इस समय ऑनलाइन बिजनेस कितना इफेक्ट डाल रहा है, क्या प्रभाव है, आप क्या कहेंगे? अंसारी, ऑनलाइन का इफ़ेक्ट इतना हो रहा है कि बाज़ार का सन्नाटा बतला रहा है कि बाज़ार में जो सुनसानपन है, हर दुकान खाली पड़ी है और ऑनलाइन के कारण बिजनेस दिन पर दिन डाउन जाता जा रहा है। तो मेरा सभी प्रबुद्धजनों से, समाजजनों से, व्यापारी वर्ग से, सभी से निवेदन है कि इस ऑनलाइन का खुलकर विरोध करें। आप नीमच के बड़े व्यवसायी हैं, किराना क्षेत्र में आपका नाम है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? हमारा इस मामले में कहना ये है कि ऑनलाइन बिजनेस बहुत चरम सीमा पर पहुंच चुका है। पिछले 10 दिनों की रीडिंग में 141 करोड़ रुपए की ऑनलाइन की बिलिंग हुई है पूरे ऑल इंडिया में। वो आज पैसा इंडिया के बाहर गया। ठीक है, मजदूरी अपनी जगह होती है, व्यापार अपनी जगह होता है, बाकी इसमें गवर्नमेंट को जो लोकल
वोकल वाली बात करती है गवर्नमेंट, उसमें हमारा सजेशन एक ये है कि जो परसेंटेज, जो टैक्स, जो GST, जो एडवांस टैक्स, जो इनकम टैक्स गवर्नमेंट हमारे ऊपर लगा रही है, वही टैक्स इनके ऑनलाइन वालों के ऊपर लगाए, अमेजोन वाले हो, फ्लिपकार्ट हो, इनके ऊपर लगाया जाए ताकि हम उनकी कंपटीशन में आ सकें। आज कंपनी से फैक्ट्री रेट पर उनको माल मिलता है, हमको 3 बिचौलियों के द्वारा माल मिलता है, उसमें काफ़ी डिफरेंस पड़ रहा है, ग्राहक हमसे माल लेना पसंद नहीं करता है, ये कारण है। तो हमारा यही गवर्नमेंट से निवेदन है, माननीय जो भी इसके अथॉराइज हैं उनसे एक हमारा कहना यह है कि दोनों ऑनलाइन और लोकल दोनों का टैक्स और परसेंटेज एक ही रखी जाए, तो उससे हमारे व्यापार में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैट द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, इसके प्रति शहर में किस प्रकार की अवेयरनेस आ रही है? दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन बिजनेस से कितने लोगों को इसके दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं? देखिए, कैट ने जो अभियान चलाया है ऑनलाइन से बहुत दुष्प्रभाव है। आज अपन मार्केट की जो हालत देख रहे हैं, सन्नाटा जो देख रहे हैं, वो यही कारण है कि कई लोग ऑनलाइन में, जब यंग जनरेशन की बात करें तो वो ऑनलाइन के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित होती है। जैसे कोई सेल मोबाइल की खुली है, रात को इतनी बजे आप करोगे तो इतने में मोबाइल मिल जाएगा, तो धड़ल्ले से उस टाइम इवन साइट्स भी क्रैश हो जाती है। उस तरीके के जो आकर्षण है, कोई प्रलोभन है कि ऐसी स्कीम है, डिस्काउंट है, आकर्षण, उसमें वो आके और ऑनलाइन खरीदी की तरफ जाते हैं। पर वो ये नहीं देखते कि यही मोबाइल अगर वो लोकल खरीदते हैं, कहीं इसकी दुकानदार से उनका परिचय, कोई भी दिक्कत आती है किसी भी तरह की, वो तुरंत उसको जाके वहाँ पे दिखा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में अगर उनको कोई दिक्कत आती है तो उनके जो वारंटी, उनके जो कंडीशन है, वो उसमें फिर वो वैसे परेशान होता है, वो उस टाइम तो वो प्रलोभन में आ जाता है। तो ये चीज़ एक तो सबसे बड़ी इफेक्ट करती है। दूसरी हमने जो देखी है कि हमारे यहाँ जो छोटे छोटे दुकानदार जो सीजनल ग्राहक के लिए आते हैं, जैसे दिए बेचने आए, वो आए, इवन अपन देखते हैं आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन मिल रही है, हर चीज़ ऑनलाइन। अब उनका क्या होगा, वो कैसे व्यापार करेंगे, गरीब आदमी कैसे करेगा? अगर सभी चीज़ें ऑनलाइन मिलने लग गई तो आदमी बाज़ार में कैसे निकलेगा? और केवल एक ये झूठे स्कीम और प्रलोभन में आकर ऑनलाइन की तरफ आकर्षित होता है। मैं तो कहता हूँ बाज़ार में जाकर जो खरीदी का मज़ा है या खरीदी करने का जो आनंद है, वो एक दुकानदार और एक ग्राहक दोनों को ही, ग्राहक को भी अगर दुकानदार के सामने जाके वो चीज़ लेता है, देखता है, ठोक बजा के लेता है, रेट करता है, समझता है चीज़ कैसी क्वालिटी, उसका कोई तोड़ नहीं है। ऑनलाइन से बचें और हम तो कहते हैं कि बाज़ार में जाके खरीदारी करें। और हमारी इस अपील का बहुत हमें लगा है कि एक संदेश हम देना चाहते हैं। हमें मालूम है कि कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा, आसान कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या होता है हम एक संदेश दे रहे हैं। इस संदेश के माध्यम से हम एक जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमने 1000 लोगों को संदेश देने में कामयाब हो गए, 100 लोग भी इससे इफेक्ट होते हैं, उनके दिल में आता है कि नहीं भाई हमें ऑनलाइन नहीं करके और हमें बाज़ारों में जाना चाहिए, तो हमारी ये मुहिम सार्थक होगी। और हमें उम्मीद है कि ये मुहिम सार्थक होगी, लोगों के मन में जागृति आएगी और लोग ऑनलाइन से बचेंगे और बाज़ारों में निकल खरीदारी करेंगे। ऑनलाइन बिजनेस से ग्राहकों को कितना नुकसान होता है और क्या क्या फ़ायदे शहर के दुकानदार से खरीदी करने के हैं? मेरा आपसे निवेदन, माननीय अपने प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लोकल फॉर वोकल की अपील की गई है। हम व्यापारी लोग उसी अपील को ध्यान में रखते हुए अपने ग्राहक बंधुओं से ये निवेदन करते हैं कि बाज़ार में अपने परिवारों के साथ निकलें एवं अच्छी खरीदारी करें। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने कही कि कितना नुकसान ग्राहकों तो अपने जगह नुकसान है ही, जैसे सबसे पहले कॉर्पोरेट लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है जितना छोटे मध्यम वर्गीय लोगों को फ़र्क पड़ता है। फिर भी मेरा इससे संबंधित अधिकारियों और मंत्री लोगों से निवेदन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस पर टैक्स बढ़ाकर हमको टैक्स कम करके हमको प्रोत्साहित उस तरफ से कर दें ताकि ग्राहक हमारी ओर आकर्षित हो गए, वापस पुनः बाज़ार में ग्राहकी लौटे एवं बाज़ार गुलजार होवे और दीपावली पर्व बहुत अच्छी तरह से हम बना सकें। तो आपने सुना कि व्यापारियों का कहना है कि दीपावली के समय पर बाज़ार गुलजार होए और बाज़ार में वो रौनक लौट आए, इसके लिए वो आवश्यक है कि जो लोकल के ग्राहक हैं, यहाँ के रहवासी हैं, वो लोकल के दुकानदारों से ख़रीदारी करें ताकि उनको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, वारंटी का नुकसान ना हो, साथ ही साथ शहर का पैसा शहर में रहे। इसी को लेकर कैट द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है वो धीरे धीरे रंग पकड़ने लगा है। यहाँ के लोकल के लोग अब धीरे धीरे इस ओर आकर्षित हो रहे हैं, लोकल में ग्राहक की यही से खरीदारी करने के लिए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।